आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, मैंने खुतबे के बाद एक आयत पाक की तिलावत की, उसका तर्जमा और कुछ बोलने से पहले आइए हम और आप मिलकर दोनों जहां के आका हुज़ूर ताज़दार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब मिलकर मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये महफिल ऐसे तो पोस्टर में जो नाम है ज़िक्र शुहदाए करबला, लेकिन एक खास मकसद यानी इसाले सवाब की महफिल भी है। इसीलिए मैंने मौत के सिलसिले में कुछ बात मैं आपके सामने रखूं। अल्लाह का फरमान है, मैंने जिस आयत पाक की तिलावत की उसका तर्जमा अल्लाह फरमाता है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये मौत एक हकीकत है, इससे कोई बच नहीं सकता, कोई छुटकारा पा नहीं सकता। मौत छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसके नाम से बड़े बड़ों के रूह कांप जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं। किसी के लिए मौत एक अजाब है, किसी के लिए रहमत है। लेकिन हम आपके लिए यानी जो मोमिन है और जो आशिक है, मौत एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। आप कह सकते हैं मौत कैसे तोहफा हो सकता है, कैसे गिफ्ट हो सकते हैं। आज आप देखें अहले सुन्नत वल जमात के छोटे से बच्चे से लेकर बड़ा या बुजुर्ग तक, हम जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर बुढ़ापे तक हम अपने नबी पर सलाम भेजते हैं, नबी पर दरूद व सलाम भेजते हैं। खड़े होकर कहा मदीना शरीफ में आका तशरीफ फरमा है, लेकिन हम यहाँ हिंदुस्तान में रानीगंज में बैठकर सलातो सलाम पेश करते हैं। हमारा ईमान और अकीदा है, मेरे आका को सुनते हैं, सबको जानते भी है, पहचानते भी है, कौन हमारे पर दरूद भेजा, कौन सलाम पढ़ा। एक आशिक की ख्वाहिश क्या होती है कि अपने माशूक का दीदार करे। एक आशिक की ख्वाहिश कि माशूक का दीदार करे। हम क्या है? आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं। हम दरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, ख्वाहिश होती है कैसे आका का दीदार हो जाए, एक बार चेहरा मुबारक सामने आ जाए। लेकिन किस्मत अगर अच्छी हुई, मेरे नबी ने चाहा तो ख्वाब में तशरीफ लाएंगे। आप हम चाह के भी नहीं हो सकते, लेकिन जब तक मेरे नबी ना चाहे। लेकिन आप एक बात को याद रखें, हमारे मौत आपके लिए तोहफा कैसे है? ये मौत अपने नबी से मिलने का एक जरिया है, एक तोहफा इसलिए है कि आशिक रसूल दिल उसका तड़प उठता है, दिल मचल जाता है, कैसे अपने नबी का दीदार करे। लोग इंतजार में रहते हैं कैसे नबी का दीदार हो। लेकिन जब आशिक रसूल दुनिया से जाता है, जब उसको कब्र में रखा जाता है, कब्र में रखने के बाद जब मिट्टी डाला जाता है, मिट्टी डालने के बाद लोग जब वापस आते हैं, फरिश्ते सवाल करने आते हैं। फरिश्ते जो सवाल करने आते हैं, साथ साथ मेरे आका कब्र में तशरीफ फरमा होते हैं। कब्र में जाते ही मेरे आका का दीदार हो जाता है, कब्र में जाते ही आका का दीदार हो जाता है। तो मौत तो हमारे एक तोहफा है, मौत से घबराना नहीं है, मौत से छुटकारा पाने की कोशिश भी ना करना। हम लोग चाहते हैं जब हमारा वक्त हो जाए हम जल्दी से यहाँ से चले जाए, जाके हमारे नबी का दीदार कब्र में। मोहतरम हज़रात, सब हकीकत को सब जानते हैं कि हम सबको एक दिन जाना है, तो इत्मीनान रखें कि जब जाएंगे मेरे आका का दीदार होगा। आशिक रसूल की बात कर रहे हैं, जो दुश्मन रसूल है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम आप जो तड़प रखते हैं मिलने के, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और कुछ बातें सुन लीजिए।
सिर्फ नाम के आशिक होने से नहीं चलेगा, काम में भी आशिक होना चाहिए। मेरे नबी को जो पसंद है उसको आप पसंद करें, मेरे नबी को जो ना पसंद है उसको आप करना तो दूर की बात है, सोचना ही बंद कर दीजिए, तब जाके आशिक रसूल सच्चा आशिक रसूल कहलाएंगे। मेरे नबी को नमाज पसंद है, अब नमाज के पाबंद बन जाएगा, मेरे आका खुश हो जाएंगे। जो अब जब आका खुश हो जाएंगे रब भी हमसे राजी हो जाएगा। हमारा मकसद तो यही है कि राजी आका को करना है, उसके जरिए से रब हमसे राजी हो जाए। जब मोहम्मद मुस्तफा हमसे राजी हो जाएंगे तो बेशक अल्लाह हमसे भी राजी हो जाएगा। जिससे अल्लाह राजी, जिससे रसूल राजी, वो दुनिया में कामयाब हो, आखिरत में भी वो कामयाब हो जाएगा। मोहतरम हज़रात, हकीकत सब जानते कि अगर हमको जाना है उससे पहले हम क्यों ना तैयारी कर ले, क्यों ना मौत की तैयारी हम न कर ले। हम अभी भी गाफिल होकर बैठे हैं। मेरे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ जा रहे थे, कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे थे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर ये मौत के बारे में थोड़ा सा सोच लेता, थोड़ा सा ख्याल कर लेता, तो इसके मुंह से ये हंसी कभी नहीं आती। और मौत की जो सख्ती है इसके बारे में अगर सोच लेता। आप आज हम देखेंगे कब्रिस्तान में जाते हैं, कब्रिस्तान में जाने के बाद क्या करते हैं, एक साइड में बैठकर हंसी मजाक शुरू कर देते हैं, कारोबार बिजनेस की बातें करने लगते हैं, और भी यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं। जब कोई जाता है तो कम से कम ये सबक देकर जाता है कि आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी आएगी। आज हमको यहाँ आना पड़ा है, कब्रिस्तान में मिट्टी के नीचे आ रहे हैं, कल तुमको आना है, इसी जगह पे तुम भी कल आओगे। ऐ मुसलमानों, जब तक दुनिया में रहो अच्छे काम करो, अच्छे काम से तुम्हारी जो मौत है वो आसान हो जाएगी। जिसके जो अमाल होंगे मौत उसके लिए अच्छे होंगे, अच्छे अमाल जिसके होंगे मौत उसके लिए आसान हो जाएगी, और जिसके लिए बुरे अमाल होंगे उसके लिए मौत बहुत भयानक शक्ल में। मोहतरम हज़रात, देर ना करें, जितने भी वक्त आपको मिल रहा है आप उस वक्त को अच्छे काम में लगाएं। आज के नौजवान बैठे बैठे टाइम को पास करते हैं, मस्जिद को जाते नहीं, नमाज को नहीं पढ़ते, अजान होती है मस्जिद से, मौज़िन आपको, लेकिन आपको जाने का ख्याल नहीं, वीडियो गेम में बैठे हैं, मोबाइल में आप गेम खेल रहे हैं, ताशों के अड्डे में बैठे हुए हैं। ये वक्त आपके हाथ से निकल जा रहा है, आपको मालूम नहीं कि आज जो इंसान आज इस दुनिया से गया कल भी मेरी बारी होगी। ये जो हम जो वक्त को गुजार रहे हैं, वक्त को चला जा रहा है, मेरे अमाल तो पे नहीं हो रहे हैं। तो अच्छे काम करें, अच्छे काम के वजह से जो काम आप करेंगे वही जो है अमाल आपके साथ जाएंगे। कब्र में आपके साथ कोई नहीं जाएगा, ना आपके बाप जाएंगे, ना आपके भाई जाएंगे, ना आपकी माँ जाएगी, ना आपके दोस्त जाएंगे। जो दोस्त आपको शराब के अड्डे में ले जाते थे वो दोस्त भी आपको कब्र में नहीं जाएंगे। जो दोस्त आपको जुए के अड्डे में ले जाते थे वो दोस्त आपकी कब्र में नहीं जाएंगे। कोई भाई ब्रदर बाप माँ कोई कब्र में नहीं जाएंगे। अगर कोई जाएंगे साथ तो आपके अमाल कब्र में, आपके अमाल कब्र में साथ जाएंगे। हम कारोबार में मसरूफ रहते हैं, पैसा कमाने में मसरूफ रहते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने को कहे तो कहते हैं वक्त नहीं है। सब वक्त निकल जाएगा अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए। सिर्फ जब कोई मैयत होती है उसको याद करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुनाहों से दूर रहने का तरीका यह है कि अपनी मौत को कसरत याद करो, खूब ज्यादा याद करो मौत को, तो वो इंसान कभी गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। मोहतरम हज़रात, आपको याद होना चाहिए एक बादशाह गुजरा है, बादशाह सिकंदर दुनिया को फतह करना चला था। बहुत सारी दौलत उन्होंने कमाई, बहुत सारे लोग उन्होंने अपने पास रखे। सिकंदर बादशाह वो जब दुनिया से जाने लगा ना, अपने इतिहास में पढ़े होंगे, हम लोग ही पढ़ा है उसका जिक्र। जब दुनिया से जाने लगा तो अपने लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं सोच रहा हूँ, मुझे ख्याल है कि मैं दुनिया से अब जाने वाला हूँ, तो 3 वादा हमसे कर ले। अपने लोगों से कहा क्या 3 वादा? लोगों ने पूछा हुजूर क्या वादा है? कि 3 वादा ये है कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे जनाजे को
सिर्फ कांधे वही लोग देंगे जो मेरे इलाज किए। ये आज के जमाने में डॉक्टर्स जो लोग होते हैं, उस जमाने में हकीम लोग मेरे जनाजे को कांधे देंगे। दूसरा वादा यह है कि जब मेरा जनाजा जाए तो मैं पीछे से मेरी जो दौलतें हैं, तमाम दौलतों को बांटते हुए जाना, छींटते हुए जाना, फेंकते हुए जाना। तीसरा वादा यह है, जब मेरा जनाजा जाए तो कफन के बाहर मेरे दोनों हाथों को रख देना। लोगों ने पूछा, हुजूर इसका मामला क्या है, इसका माजरा क्या है? 3 वादा आपने किया। उसने सिकंदर बादशाह ने कहा कि सुन लो, ये दुनिया में डॉक्टर्स जो हैं, ये आपके इलाज कर सकते हैं, आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपको देखभाल कर सकते हैं, लेकिन जान बचा नहीं सकते। जान देने वाला, जान बचाने वाला वो अल्लाह की जात है, जान लेने वाला वो अल्लाह की जात है। ये डॉक्टर्स मजबूर है, ये आपको बचा नहीं सकते। अगर बचाने वाला है तो अल्लाह की जात है, अल्लाह के परवरदिगार आलम है। 2 लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और ये दिखाना चाहता हूँ जब मेरी मैयत जाए, तब जो मैंने इतने सालों में मैंने दौलतों को कमाया, कोई साथ नहीं जा रहा है। सारी दौलत, पूरी दौलत जो है, मेरा जो पैसा है, जो मेरी दौलत है, वो पीछे लोगों में बांटता हुआ जा रहा, पीछे पड़ा हुआ है, पीछे रह गया, कब्र में मेरा साथ नहीं जा रहा है। और तीसरा वादा यह है, जब मेरा कब्र में मैं जाऊं तो मेरा हाथों को बाहर रखना, ताकि दुनिया वाले जान ले इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा सिकंदर बादशाह जब दुनिया से गया, जब दुनिया में कोई आता है तो खाली हाथ आता है, और जब दुनिया से जाता है तो खाली हाथ ही जाता है। तो दुनिया से आप जाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे, सिर्फ जाएगा आपके साथ आपके आमाल जाएंगे। मोहतरम हजरात, मौत से कोई बच नहीं सकता, लेकिन जहन्नम की आग से आप बच सकते हैं। आप बताइए, जहन्नम के आग से बचने का तरीका यही है, नमाज पढ़िए, रोजे रखिए, ज़कात दीजिए, अल्लाह ने आपको दौलत दिया तो हज कीजिए, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, जो आपके पड़ोसी है उसका हक अदा करें। यही अच्छे काम है, यही आमाल आपके साथ जाएंगे। और बुरे काम, शराब से तौबा कर लीजिए, जुआ से तौबा कर लीजिए, लॉटरी करना जुआ है, इससे तौबा कर लीजिए। हर गुनाह जो अल्लाह को नापसंद है उससे तौबा कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप कामयाब रहेंगे, राज़ी अल्लाह हो जाएगा। और यही आमाल जो है आपके साथ जाएंगे। जब जाएंगे, साथ जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब जाएंगे, अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह के रसूल खुश हो जाएंगे। मोहतरम हज़रात, मैंने कहा मौत से कोई बच नहीं सकता। आप कहीं भी पहुंच जाइए, मौत आपके पीछे पीछे वहीं तक आ जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स बहुत डरते हुए आया, और डरने की वजह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या वजह है, तुम इतने डर क्यों है तुम्हारे चेहरे पर? तो उन्होंने कहा कि मैंने मौत के फरिश्ते ने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को मैंने बहुत भयानक शक्ल में देखा। ए अल्लाह के नबी, अल्लाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, तो अल्लाह के नबी हमको ऐसा कोई मुल्क भेज दीजिए जहां मौत का फरिश्ता ना पहुंच सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी हुकूमत पूरी हर जगह थी। उन्होंने हवा को हुक्म दिया, ए हवा, तू इस आदमी को हिंदुस्तान पहुंचा दे। यानी उस मुल्क से हिंदुस्तान बहुत दूर का सफर है। हवा तुरंत नबी के हुक्म से उसी वक्त को उड़ाते हुए हिंदुस्तान पहुंचा दिया। और दूसरे दिन वो मौत का फरिश्ता अज़राइल अलैहिस्सलाम जब आए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुमने उस आदमी का रूह कैसे कब्ज किया? तो हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुन लीजिए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ था कि जान जो इसकी रूह जो कब्ज करो, हिंदुस्तान में कब्ज करो। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली ताकि आपकी बारगाह में आए। तो आपकी बारगाह में जब आया, आपने हवा को हुक्म दिया कि इसे हिंदुस्तान पहुंचा दे, तो मैंने समझ गया कि अल्लाह का हुक्म है इसकी रूह को हिंदुस्तान में कब्ज किया जाए। तो मैंने हिंदुस्तान पहुंचकर इसकी रूह को मैंने कब्ज कर लिया। पता चला मौत कहीं भी आ जाएगी, मौत से कोई बच नहीं सकता। तो अगर आपको कोई बचा सकते हैं कि आपका अमाल बचा सकते हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए अच्छे अमाल करें, नेक काम करें। आज इस काम को समझ लें, जो आज इनकी जो अभी मैयत हुई है, आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी होगी।
दादा रहते पोता चले जाता है, बेटा रहते बाप चला जाता है, कौन कब जाएगा, कहाँ जाएगा, किसी को कोई पता नहीं। तो इस वक्त को, जो वक्त आपको मिला है वो गनीमत समझिए और अपने काम को अच्छा करें। मैं अल्लाह की बात में दुआ करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। सुनिए, मेरा सब हमेशा ये कहना है, हमेशा कहता हूँ यही कि जलसा को छोटा सा करके रखिए, इसलिए कि आप अभी जाकर सो जाइएगा तो फजर की नमाज आपकी कबूल हो जाएगी, नमाज वक्त नहीं पाइएगा। अल्लाह का फजल करम है, कोई उठ जाते हैं, तो छोटा अगर जलसा हो तो ताकि सो जाए और फजर के लिए नमाज के लिए उठ भी जाए, ताकि ये जलसा कामयाब हो। जलसा में पूरी रात जागकर 8 2 बजे 2:30 बजे जागकर फजर की नमाज को छोड़ देना ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, ये जलसा भी बेकार हो जाएगा। इसीलिए तो आप कोशिश करें जलसा छोटा हो ताकि फजर के उठ के नमाज पढ़ सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम पढ़ लें।